हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डॉम रिएक्ट्स। माय नेम इज मोहम्मद अली और मेरा नाम है हमाद हसन। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर करने जा रहे हैं, जो कि है जर्मन मीडिया शॉक्ड आफ्टर सी इंडिया बिकमिंग सुपर पावर। हाँ जी बिल्कुल, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया नेक्स्ट चाइना बनने वाला, जैसा कि भाई ने वीडियो में मेंशन किया हुआ है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स वालों ने। गाइस, इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इनकी वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, आप जरूर उसको जाके विजिट करें और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिल्कुल। सो गाइस, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, एंड पे आपके साथ थोड़ी सी बातें करें। जी बिल्कुल। Here we go। यही जर्मन मीडिया आज से 6-7 साल पहले इंडिया का मजाक बनाती थी कि कैसे इंडिया डिजिटल हो पाएगा, लेकिन आज इंडिया अपने दम पर इन सभी कंट्रीज की बोलती बंद कर दी। आज जिस रफ्तार से इंडिया आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए खुद जर्मनी के चांसलर यहाँ आते हैं और इंडिया से डील करते हैं। इंडिया 2026 तक जर्मनी को पीछे करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और कुछ ही सालों में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना को भी टक्कर देगा, क्योंकि आज के समय इंडियन गवर्नमेंट और हमारी कंपनीज यही पर लगी है कि कैसे इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इसके लिए टाटा इतनी बड़ी बड़ी डील कर रही है, जिसे देख तो कई देश शॉक्ड में हैं। हाल ही में अभी कुछ ही महीने पहले टाटा ने ताइवान के साथ $90 बिलियन सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करने की डील करी। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि कई लोग तो सदमे में पड़ गए, लेकिन सबसे मजेदार रिएक्शन तो जर्मन मीडिया का रहा, जिसे देखकर तो आपको मजा ही आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो देखते रहें, हम आपको इनका मजेदार वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे इंडिया चाइना की कंपनीज को चुपके से छीन रही है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, आज के समय इंडिया में डिजिटल ग्रोथ बहुत ही तगड़े से हो रही है। 5G तो आ ही गया और साथ में अभी कल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 6G की अनाउंसमेंट कर दी और कहा 6G के मामले में हमको दुनिया में सबसे आगे रहना है। पर अभी 3-4 साल पहले 6G की छोड़ो बात, 5G में कुछ ऐसा हुआ था जिससे वेस्टर्न कंट्रीज ये कह रही थी कि इंडिया तुमसे 5G नहीं हो पाएगा, लाओ हम कर दें। जिसके बारे में जानकर तो अब इन पर हंसी आती है। दरअसल हुआ क्या था कि दुनिया में कई जगह 5G के ट्रायल शुरू हो गए थे और चाइना इस मामले में सबसे आगे था, वहाँ 5G लॉन्च भी हो गया था। तो चाइनीज कंपनी इंडिया में भी 5G को सेटअप करने लगी थी। पर आप जानते ही हैं चाइना कितना बदमाश है। भाई, चाइनीज कंपनी 5G तो लगाती और इंडियन का सभी डाटा अपने यहाँ गवर्नमेंट को दे देती। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट सभी चाइनीज कंपनी को जो इंडिया में 5G सेटअप कर रही थी उसको बैन कर दिया था। जिसके बाद सभी को लगने लगा कि अब इंडिया 5G के मामले में बहुत ही पीछे चला जाएगा। इसीलिए ये वेस्टर्न कंट्रीज हमको ऑफर देने लगी कि तुमसे तो हो नहीं पाएगा, हम तुम्हारा 5G बनाते हैं। पर हमारी भारतीय कंपनीज ने जो कारनामा कर दिखाया ना, उसे देखकर तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनी पूरा स्क्रैच से ही 5G को बना डाला और आज इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया। आज हमारे यहाँ लगभग 100 सिटीज में 5G उपलब्ध है, वही हम इस मामले में कई वेस्टर्न कंट्रीज को पीछे छोड़ दिए। इंडिया जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है ना, अब हमको सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बना पाए और चाइना जैसे देशों पर डिपेंडेंट न रहे। इसीलिए टाटा ने यह फैसला किया है कि $90 बिलियन सेमीकंडक्टर पर इन्वेस्ट करेगा, ताकि इंडिया में भी चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम डेवलप हो जाए। इस समय टाटा ग्रुप बहुत ही तगड़े से इन्वेस्ट कर रहा है। अभी आपने $100 बिलियन की एयर इंडिया की डील के बारे में सुना होगा और फिर ये $90 बिलियन। इन सब इन्वेस्टमेंट को देखकर कई देश शॉक में हैं और जर्मन मीडिया तो गजब ही रिएक्शन दिया, जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। पहले आप जरा इनका ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इंडिया कैसे चाइना की कंपनीज को धीरे धीरे छीन रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने जा रहा है। India starts to flex its muscles in the global semiconductor market. India's Tata Group will begin producing semiconductors in the country within a few years, a move that the chairman of the group's main company said will make the South Asian country a key part of global chip supply chains. Tata Sons chairman Natarajan Chandrasekaran revealed that the conglomerate plans to launch new businesses in emerging fields such as electric vehicles. Well, India has announced ambitious plans to become a global chip production hub. The country currently imports 100% of its semiconductor requirements, but it's now offering incentives for companies to set up fabrication plants locally. Now, this is amid a global chip shortage that has sparked a rash of new projects by established chip makers such as Intel, Samsung, TSMC, and SK Hynix. Let's get more on this from DW correspondent Charu Kartikeya in Delhi. Charu, Tata producing semiconductors in a couple of years is not going to solve the shortage now. So what is their motivation to get into chip making?
Well, Chris, Tata, there have been rumors about this for over a year, so the Tatas have essentially only confirmed a rumor, so that answers the now part. The motivation is primarily to get into this race, to develop India as a semiconductor hub of the future. Now, the federal government came up with a mission on this, according to which the companies that will be setting up businesses will be receiving some subsidies and benefits from the government. So at least half a dozen companies across the country, they've already expressed interest in setting up these units into this business, but the Tatas are definitely the biggest of them all. So they're going to most likely have an advantage. So you say the rumors have been there for quite a while. How far along is this plan then? Well, Chris, first of all, the Tata set up a brand new electronics company in 2020. They appointed a CEO in 2021, and it's only now that they've gone public with their plans. So initially, as of now, they are planning only to get into assembly and packaging part, which is the downstream part of the business. Really, the upstream part is actual manufacturing of semiconductors, which is quite a gigantic uphill task, and Tatas will require brand new technology as well as partners to get into this, which is why it will take some time, and which is why they plan to begin from the downstream part of the business. They've decided to put in $90 billion, and they're going to do it over the next 5 years. देखो, इंडिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इन वेस्टर्न मीडिया को ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ेगी, पर आज इंडिया जो डिजिटल के मामले में कर रहा है ना, वो बहुत ही इंसेन है, और वही काम अब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में करना चाहता है। इसीलिए अब इंडियन गवर्नमेंट कुछ सालों से एक PLI स्कीम लाई है, जिसके जरिए जो विदेशी कंपनी चाइना से निकलना चाहता है उसको ये अट्रैक्ट कर रही हैं, और नई कंपनीज भी जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहते हैं उनको हेल्प कर रहा है। और हमारे यहाँ की टाटा जैसी कंपनी खुद इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती हैं। इसी तरह चलता रहा तो आप 5-6 साल में ये देखेंगे कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर आएगा। आपको क्या लगता है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना को टक्कर दे सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जबरदस्त यार, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया डे बाय डे अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। और मजे की बात अली भाई ये भी है कि अभी वो चिप्स भी बनाने लगे हैं, मतलब कि सैमसंग। बिल्कुल, ये देखे ना, अगर चाइना से आपने अपने आप को कंपेयर करना है या चाइना से ऊपर जाना है, फिर तो आपको हर ईच एंड एवरी फील्ड में आपको ऊपर जाना पड़ना। देखे जैसे हम कहते हैं ना यार, अक्सर लेने जाए मार्केट से किसी मोबाइल की चिप, यार वो भी है ही नहीं, चाइना से इम्पोर्ट होगी फिर आएगी। बिल्कुल, क्योंकि चाइना चिप्स बनाता है यार, ये बहुत इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, चिप्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की जितने भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उनके सबसे बड़े प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं वो चाइना में ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इंडिया बेट करने की कोशिश कर रहा है चाइना को। बेट तभी होना कि जब आप प्रोडक्शन प्लांट्स लगाएंगे और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। जापान को और जर्मनी को उन्होंने ऑलरेडी बेट कर दिया हुआ है। वो कैसे, जैसे जर्मनी ऑटोमोबाइल में तीसरे नंबर पे था, इंडिया चौथे पे था, उन्होंने काट दिया उसको, वो तीसरे पे आ गया। तब भी तो जर्मनी का वहां पर आना हुआ है, नहीं यार इनमें कुछ तो है। हालांकि जर्मनी का नाम बहुत ह्यूज देखने में आता था, और अभी आज से आप चले जाए 3 to 4 years बैक, कोई भी नहीं सोच सकता था कि इंडिया तेजी से इतना ऊपर ग्रो अप कैसे करेगा। तो अगर 3 to 4 years में इंडिया इतनी तेजी से ग्रो अप कर सकता है, तो आप सोचें कि आने वाले और 5-6 सालों में या 10 सालों में इंडिया कहाँ पर स्टैंड करेगा यार। अली भाई यही मैं सोच के हैरान हूँ कि यार ये कौमें इस तरह काम में जब होती है। बिल्कुल जी। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दें, और यूं ही खुश रहें, आबाद रहें। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।